मोदी जी ने परिवारवाद पे हमला किया है, बोला है कि बहुत लोग परिवारवाद करते हैं, इससे दूर ही रहना चाहिए। क्या आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, क्यों दूर रहना चाहिए, जरा उनसे पूछिए। लालू यादव का बच्चा कभी क्रिकेट में जाता था खेलने, उसका शौक था क्रिकेटर बनना। हाँ, दुर्भाग्यवश वो क्रिकेटर नहीं बन पाया, सक्सेस नहीं कर पाया, तो आके बाद में बाप का विरासत संभाला, और इस स्थिति में संभाला जब उसके बाप के ऊपर पूरा मतलब पड़ा हुआ था लोग। आप परिवारवाद पे बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले अमित शाह जी से जाके पूछिए कि आपने किस काबिलियत पे अपने बच्चे को बीसीसीआई का जो भी पद दिया उनको क्यों बनाया आपने, जाके जरूर पूछिए उनसे। आज आपके मंत्री हैं विवेक ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, विवेक ठाकुर के बेटे हैं वो, उनसे जाके पूछिए आप किस कांग्रेस को गलत बोलते हैं। यानी जो कांग्रेसी आपके दल में आ गया वो अच्छा हो गया, और जिन्होंने घुटने नहीं टेका वो गलत हो गया आपके लिए। आज जो बिहार में डिप्टी सीएम आपने दिया है सम्राट चौधरी, वो कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आए हैं जरा बताएं आप हमको। उनके बाप कौन थे, कितने दिन सत्ता में रहे और किस किस दल में नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। कल प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर हमला किया है। इसको लेकर के बहुत बार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अभी हम हैं पटना में, जहां पर हम बात करेंगे जनता से कि परिवारवाद के मुद्दे पे उनकी क्या राय है। मोदी जी ने परिवारवाद पे हमला किया है, बोला है कि बहुत लोग परिवारवाद करते हैं, इससे दूर ही रहना चाहिए। क्या आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, क्यों दूर रहना चाहिए, जरा उनसे पूछिए। आप देखेंगे, गौर करेंगे कि अगर किसी का बिजनेस है जिसके बाप दादा करते आ रहे हैं, बाल बच्चा कुछ करने गया और वो नहीं कर पाया तो बाद में बिजनेस में ही जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे, गौर करेंगे पूरे इंडिया में, तो ये मतलब एक तरह से नाटक और नौटंकी किया जा रहा है। परिवारवाद पे आप बोल रहे हो, आपको नहीं बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। आप तब बोलोगे जब आपके पूरे पार्टी में कोई भी एक परिवारवाद में नहीं होगा। तो पहले आप अपने पार्टी से किसी को बोल के दिखाइए, उसके बाद विपक्ष पर आरोप लगाइएगा। भाई जैसे कि हमारे बिहार से आते हैं तो लालू यादव, ठीक है, तो लालू यादव का बच्चा कभी क्रिकेट में जाता था खेलने, उसका शौक था क्रिकेटर बनना। हाँ, दुर्भाग्यवश वो क्रिकेटर नहीं बन पाया, सक्सेस नहीं कर पाया, तो आके बाद में बाप का विरासत संभाला, और इस स्थिति में संभाला जब उसके बाप के ऊपर पूरा मतलब पड़ा हुआ था लोग। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि क्या सिर्फ चोर लालू यादव है और कोई नहीं? इतने बड़े आबादी, इतने बड़ी जनसंख्या में क्या सिर्फ एक लालू यादव चोर है और कोई नहीं, जिस पे बार बार आके आप आरोप लगाते हो? ऐसा मत कीजिए, ये घिनौनी राजनीति है, गंदी राजनीति है। और दूसरी बात, अगर परिवारवाद से कोई चला भी है भाई, तो दिक्कत क्या है? अगर वो जनता के वोट से जीत के आ रही है, किसी के एहसान से तो नहीं आ रही है, वो भी उसी प्रक्रिया से आ रही है, उसके बाद वहाँ पहुँच रही है, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? क्या अगर आप परिवारवाद पे बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले अमित शाह जी से जाके पूछिए कि आपने किस काबिलियत पे अपने बच्चे को बीसीसीआई का जो भी पद दिया उनको क्यों बनाया आपने, जाके जरूर पूछिए उनसे। आज आपके मंत्री हैं विवेक ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, विवेक ठाकुर के बेटे हैं वो, उनसे जाके पूछिए। आप राजनाथ सिंह के बेटे से जाके पूछिए। और मैं तो बार बार मोदी जी बोलता हूँ, वो कांग्रेस पे बार बार एक आरोप लगाते हैं, उस पर छीटाकशी करते हैं, उसी का फल वो खाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके 10 सालों के कार्यालय में लगभग 500 नेता देश से इधर से उधर हुए, जिसमें से 250 नेता कांग्रेस के सिर्फ आपके बीजेपी में ज्वाइन किए। आप किस कांग्रेस को गलत बोलते हैं? यानी जो कांग्रेसी आपके दल में आ गया वो अच्छा हो गया, और जिन्होंने घुटने नहीं टेका वो गलत हो गया आपके लिए। तो ये प्रधानमंत्री हैं आप, बहुत बड़ा पद है आपका, इसकी एक मतलब मर्यादा है, उसको कलंकित ना करें, ठीक है? क्योंकि आने वाला पीढ़ी जब आपके बारे में पढ़ेगा, देखेगा, सोचेगा, तो पता नहीं क्या क्या मन में ख्याल आएगा। उस पद की गरिमा को समझते हुए आप अपना कार्य करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने पार्टी का खर्च कम करें, जिससे देश हित में कुछ अच्छा योगदान आ सके। बार बार कर्ज के बोझ में हम लोग को नहीं जाना पड़े, महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़े, तो कुछ आप अपने आप में भी गिरावट लाइए।
ज़रूरी नहीं है कि आप 500 का भी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको 10 लाख का सूट पहनने का ज़रूरत है। और आपको इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि आपने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, जो आप कहते हैं। आपको ज़रूरत नहीं इतनी महंगी महंगी गाड़ी से घूमने का और इतना ज़्यादा चुनाव में खर्च करने का, इतना एडवर्टाइज में खर्च करने का, जबकि ये आप ही कहते हैं कि आप बहुत गरीबी से निकले हैं। तो अगर देश हित में आप सोचते हैं तो कुछ अपना बजट कम करें आप, उससे जनता के हित में अच्छा होगा। वो अपने पार्टी के लोगों की तारीफ भी करते हैं कि वो लोग लाइमलाइट से दूर रहते हैं और परिवारवाद से दूर रहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कैसे दूर रहते हैं? मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया, कैसे दूर रहते हैं। आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को ब्लेम करो, ठीक है, और उनसे मांगो, उनके 303 सांसद हैं, उनकी पृष्ठभूमि उठा के देखें। वो आज जो बिहार में डिप्टी सीएम आपने दिया है सम्राट चौधरी, वो कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आए, जरा बताएं आप हमको। उनके बाप कौन थे, कितने दिन सत्ता में रहे और किस किस दल में नहीं रहे? तो जरा ये पूछे नरेंद्र मोदी जी से कि एक तरफ आप परिवारवाद का बात करते हैं, आप पूछा एक बात बताइए, आपने क्यों एक साधारण से वर्ग को क्यों नहीं आकर डिप्टी सीएम बना दिया, जिसका दूर दूर तक कोई परिवार से मतलब नहीं होता? तो मैं आपकी बात का थोड़ा समर्थक भी करता और आपको सराहना भी देता। आप रोक दीजिए ना, आप इस बार लोकसभा का चुनाव है, आप देखते हैं कितने परिवारवाद को देते हैं टिकट, मैं देखना चाहता हूँ, बंद कीजिए ना। अब जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इस पे बहुत सारे पक्ष विपक्ष में ज़बानी जंग भी चल रही है, आपको क्या लगता है कि इस पे मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, नेता किसी का नहीं है। अगर वो बीजेपी में है तो कांग्रेस की बुराई करेगा, कल वो कांग्रेस में चला जाएगा तो बीजेपी की बुराई करेगा, वो जदयू में गया तो आरजेडी की बुराई करेगा, आरजेडी में गया तो जदयू की बुराई करेगा। तो वो तो उनकी खेती है, उनको पता है कि हमको इस तरह के कार्य करके अपना फलना फूलना है। समझना जनता को है, जनता अपना आँख ना मूंदे। जनता मतलब आपको ये कहते हैं कि ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये हमारा देश जो है इमोशंस वाला देश है, तो जनता इमोशंस में ना आए। यहाँ सबसे मूल समस्या जनता इमोशंस में आ जाती है। नरेंद्र मोदी जी किसी भाषण में रो दिए तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है। यार कोई रोने वाला इंसान अच्छा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि रोने वाला इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। रोना तो एक प्रक्रिया है ह्यूमन का, इंसान का। नहीं, देखिए, ह्यूमन की प्रक्रिया तब है जब आप तकलीफ से गुजरो, दर्द से गुजरो, और वो आंसू दिखाने की नहीं है भाई मेरे, वो आंसू छुपाने की है। वो आंसू किसी अपनों के गले लगा के रोने की है। वो ऐसा नहीं कि प्रदर्शन करने का चीज़ है कि जनता के सामने आज रो दो, जनता का मुंह मोह लो। ये नहीं है, ये नहीं रहा शुरू से। नहीं तो हमको बताइए, मैंने तो रामायण देखा, महाभारत देखा, गीता, सब कुछ देखा, मैंने कभी भगवान को रोते हुए नहीं देखा। उन्होंने हमेशा एक ही बात कहा, इमोशन छुपा के रखो, वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करो। ये थे हमारे साथ जनता। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।